जिस पर आने के लिए मैं मजबूर हूँ। एक पोस्टमार्टम जो 8 अप्रैल को होती है और उसकी रिपोर्ट 3 महीने 11 दिन के बाद उस मृतक के परिजनों को सौंपा जाता है। ये मृतक एक बच्चा था, 21 वर्ष का पढ़ने वाला बच्चा था, बीटेक की इंजीनियरिंग कर रही थी और बैंगलोर में था ये बच्चा। जमशेदपुर का ही रहने वाला है। धीरे धीरे अगर आप इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ और क्यों इस वीडियो में बनाने के लिए आज मजबूर हूँ और क्यों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि आखिरी तक बने रहें। इस वक्त मैं जिनके घर पर हूँ और मेरे साथ जो मौजूद है, इनका नाम अंजनी मिश्रा है। बताना चाहता हूँ कि इनका एक बेटा था जिसका नाम लक्ष्य मिश्रा हुआ करता था, और था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और ये बताते हुए भी काफ़ी हमें भी ख़राब लग रहा है। वो माहे में पढ़ रहा था, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री कर रहा था। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और 4th सेमेस्टर अभी शायद चल रही है और उसकी होने वाली थी उस समय पर। लेकिन दुर्भाग्यवश 6 अप्रैल की मध्य रात के बाद कहे तो 7 अप्रैल की भोर के समय इनको एक कॉल आता है 3 साढ़े 3 बजे की लक्ष्य जो है वो कूद कर अपनी जान दे दिया है। ये बात सुनते ही किसी भी परिजन को जो है एक सदमा लगता है, एक झटका लगता है। ठीक उसी तरीके से इनको भी लगा था। लेकिन जब ये वहाँ गए तो कई सारे प्रश्न जो है वो उत्पन्न होने लगे और उसके जवाब जो है वो आज तक नहीं मिले। और इन तमाम प्रश्न जो भी आज है, इन तमाम प्रश्नों के तथ्य भी आपको रखे जाएंगे और इस वीडियो में अगर आप देख पाएंगे तो कई सारे विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो है कि जब हम इनसे बात किए, ये हमारे से काफ़ी लंबे समय से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और जब संपर्क हुआ, इनसे बातचीत हुई, तब हमें पता चला कि ये घटना जो है ये 4 महीने पूर्व की है आज से, और 6-7 अप्रैल की ये घटना है और पोस्टमार्टम जो है वो 8 तारीख को हुई थी। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में ये कैद है कि रात के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास लक्ष्य जो है कॉरिडोर में घूमते हुए दिखा है। हेल्दी है, कोई टेंशन नहीं, नॉर्मल वॉक कर रहा है डिनर के बाद, जिस तरीके से सामान्य रूप से देखा जाता है। और अचानक 2-3 घंटे में ऐसा क्या कुछ हो गया कि उसने वो कदम उठा लिया जिससे वो अपने परिवार से दूर चल गया या उसे अपने परिवार से दूर कर दिया गया। यही प्रश्न जो है इनके पिता के दिल में भी है और यही जानना चाहते हैं। कई सारे प्रश्न थे जिस पर एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इनको सही वक्त पर नहीं मिला, जो एक संदेह बता रहा है, और ऊपर से ये सारी चीज़ों के साथ साथ जब डेड बॉडी रिसीविंग हुई इनके पास में, जब ये गए तो बाहर से कोई भी चोट ऐसे देखने को नहीं मिला। हालांकि हम इस वीडियो बनाने से पहले कई सारे अपने एंड से भी रिसर्च की तो उस पर कई सारे मेडिकल और फिज़िकल फैक्टर्स जो है वो रहते हैं जिससे बाहर का जो चोट है वो दिखना कई समय पर पॉसिबल नहीं होता, ये सब भी है। लेकिन अगर आप ही सोचिए कि 9वें माले से अगर कोई हार्ड कंक्रीट रोड पर अगर गिरता है तो क्या उसका चेहरे पर खरोज भी नहीं आएगा? क्या उसके हाथ पैर जो टूटे हुए रिपोर्ट में लिखी हुई है, क्या वो सब हल्का सा भी खरोच या फिर फटने के दाग नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, यही सवाल हमारे भी मन में है और शायद आपके भी मन में आ रही होगी, क्योंकि जब डेड बॉडी इन्होंने देखा और फोटोग्राफ्स जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो उस पर कहीं पर भी इस तरीके के विजुअल्स अवेलेबल ही नहीं है और देखने में भी नहीं मिल रही। साथ ही साथ आप अभी जो भी दिल्ली में हुआ, झारखंड में चल रहा, तमाम सिस्टम की जो फेलियर है ये आप लोग बखूबी जानते हैं और इसी सिस्टम से ये गुहार लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति कार्यालय तक ये दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, परंतु अब तक जो है जवाबदेही में इनको ये नहीं निश्चित रूप से पता चल पाया कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, खुद अंजनी जी से बात करते हैं, लक्ष्य के पिता हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या आग्रह करना चाहते हैं? 4 महीने पूरे हो चुके हैं। सर, मैं सरकार से यही आग्रह करता हूं कि मेरा बच्चा 4 महीने गुजर गया है, गुजरे हुए उसको 4 महीने हो गए हैं, लगभग 5 महीने होने को है,
लेकिन अभी तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल पा रहा है। मैं 100% ये श्योर हूँ कि मेरे बच्चे की कहीं ना कहीं कॉलेज हॉस्टल में उसके साथ हत्या की गई है, उसके साथ दुर्घटना हुई है और उठा के नीचे फेंक दिया गया है। और उसमें सारे कॉलेज की भूमिका संदिग्ध है, वार्डन की भूमिका संदिग्ध है, जो वहाँ सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड गया है उसकी भी भूमिका संदिग्ध है, रूममेट जिसको कॉलेज ने पिक्चर से ही गायब कर दिया उस रूममेट की भूमिका संदिग्ध है। पूरी कॉलेज की भी भूमिका संदिग्ध है। कॉलेज के साथ साथ पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है, इसलिए कि शुरू से ही वो सुसाइड मान करके चल रहा है। लेकिन जो चीज़ बात बोल रहे हैं, लोगों से गुहार लगा रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं, वो सारे दुनिया देख रही है, लेकिन बेंगलोर पुलिस को वो नज़र नहीं आ रहा है। न बेंगलोर पुलिस को वो खिड़की नज़र आ रहा है, न बेंगलोर पुलिस को बच्चे का बॉडी नज़र आ रहा है, न बेंगलोर पुलिस को नीचे गिरे हुए खून नज़र आ रहा है। बेंगलोर पुलिस को ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि जब बच्चे ने आत्महत्या कर करके बाहर कूद गया था तो बिना पुलिस के इंफॉर्मेशन के उस कॉलेज ने कमरे को किसके परमिशन से खोल दिया, चादर तकिया कैसे गायब हो गई, फॉरेंसिक टीम के आने के पहले हैंडल और दरवाज़ा क्यों खोया गया, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ये बेंगलोर पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैं ये निश्चिंत हूँ कि बेंगलोर पुलिस इस मामले में कुछ भी करने नहीं जा रहा है, इसलिए मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूँगा। साथ साथ वो झारखंड का बच्चा था, मैं झारखंड सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी से भी निवेदन करूँगा कि सर वो एक झारखंड का होनहार बच्चा था, यदि कुछ आगे जा कर के नाम करता तो झारखंड का नाम रोशन होता। मैं सारे लोग से निवेदन करूंगा कि ये अब बेंगलोर पुलिस के बस की बात जांच नहीं है, ये बाहर SIT जांच हो या CBI की जांच हो, कहीं ना कहीं बाहर की कोई संस्था जांच करे, तभी क्लियर पता चल पाएगा कि उस दिन मेरे बच्चे के साथ क्या घटना घटी है। क्योंकि उसके दोस्त वगैरह कुछ भी बोलने के लिए आज के डेट में तैयार नहीं, कहीं ना कहीं कॉलेज का प्रेशर हो या जो भी प्रेशर हो, कहीं कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। लगभग 5 महीने को होने को है, मैं हर वो दरवाज़ा खटखटा चुका हूँ जहाँ मैं खटखटा सकता था, लेकिन मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से, मेरी राजनीतिक पहुँच नहीं है, इसलिए आज तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब मैं किसका दरवाज़ा खटखटाऊँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं दरवाज़ा खटखटा चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक मैं जा चुका हूँ, सबका दरवाज़ा मैं खटखटाया, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिला। मेरे बच्चे की हत्या की गई है। हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो पाऊँ, मैं बाहुबली जो कॉलेज है उसके सामने मैं लड़ नहीं पाऊँ, लेकिन मेरे बच्चे की कॉलेज हॉस्टल में हत्या की गई है, ये मैं मरते दम तक मैं कहते रहूँगा कि मेरे बच्चे की हत्या की गई है, वो आत्महत्या नहीं है। कॉलेज और पुलिस ये दिखाने का प्रयास उसे ही कर रहा है कि बच्चे ने आत्महत्या किया है, लेकिन ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरे बच्चे ने आत्महत्या किया है, क्योंकि जो चीज़ मैंने वहाँ देखा है वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ से ही तालमेल नहीं खाता है। दूसरी बात है कि 3 महीने 11 दिन के बाद पोस्टमार्टम क्यों मिला, जब पुलिस को 2-3 दिन में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मिल गया था, तो 3 महीने 11 दिन किसके करने पर उन्होंने 3 महीना 11 दिन के बाद मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया। जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक्शन लिया है तब 3 महीने 11 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया। न्यू टाउन यलहंका पुलिस स्टेशन के करीब में हॉस्पिटल थे जहां पोस्टमार्टम हो सकता था। 20 किलोमीटर दूर BR अम्बेडकर हॉस्पिटल में क्यों पोस्टमार्टम करवाया गया, जब नज़दीक में हॉस्पिटल थे तो उतना दूर करवाने का क्या मतलब था। कहीं ना कहीं ये भी भूमिका संदिग्ध है, कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग था, क्योंकि जो मैं 3 महीने 11 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो साक्ष्य है, बॉडी जो था वो कहीं भी तालमेल नहीं है, सीधे उल्टा, 100% उल्टा है। सर में क्लॉटिंग हो गई, सर की हड्डी टूट गई, सर सुरक्षित है। छाती में 1600 ml ब्लड जमा हो गया, हड्डी टूट गया, छाती सुरक्षित है। हाथ टूट गया, हाथ सुरक्षित है। पैर टूट गया, पैर सुरक्षित है। एज ए ह्यूमन बींग्स 9th फ्लोर से बच्चे गिरने के बाद पूरी बॉडी फट जाएगी, लेकिन बॉडी पूरी सुरक्षित है। 100% ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फॉरेन ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं किसी के दबाव में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया गया है, मुझे लगता है। मैं गृह स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया कि मेरा बच्चा तो अब लौट करके नहीं आएगा, कम से कम उसकी तीसरा जांच जो है वो एम्स नई दिल्ली के स्वतंत्र जांच करवाई जाए, जिससे हमारा पता चल पाए कि मेरे बच्चे के साथ क्या घटना घटी है।
लेकिन अभी तक कहीं कोई मेरे पास जवाब नहीं आया। सिचुएशन ऐसी है, प्रॉब्लम ऐसी है कि इस पर हमें खुद बोलने पर खराब लग रही है। गला चीख के बोलना नहीं आता, इसलिए विनम्र रूप से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हत्या है, आत्महत्या है, इसको निर्धारित करने की सामर्थ्य हमें नहीं है। लेकिन शायद कोर्ट जिसे सर्वोच्च माना जाता है उसका दरवाजा जब खटखटाया गया है, शायद वहाँ से कोई एक्शन लिया जाए। कोई जनप्रतिनिधि जो हर वक्त आ जाते हैं बड़े बड़े मुद्दों पर, वो भी आज शायद सामने आए और इनसे बात करें, इनकी समस्या को सुने। शायद ये बस इतना ही जानना चाहते कि आखिर उस रात, उस 2-3 घंटे में क्या हुआ था जिस वजह से इनकी पूरी दुनिया जो है वो उलट हो गई। और स्क्रीन पे एक फ़ोटो भी आपको देखने को मिल रहा होगा उस विंडो का, जिससे कहा जा रहा है कि उसने जहाँ से कूद कर अपनी जान दी है। आप ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर आप ही समझे कि क्या उस जगह से एक लड़का जिसका हाइट जो है वो 173 सेंटीमीटर के आसपास कहा जा रहा है, क्या वहाँ से उसका कूदना पॉसिबल है या फिर नहीं होश पे। और बाकी आशा करता हूँ कि आप लोग इतने समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आज इस वीडियो को जो है ज़रूर उस जगह तक भी पहुँचाएंगे जहाँ पर पहुँचने की ज़रूरत है और इनकी गुहार जो है वो सुनी जा सके। और हमारे वीडियो के देखने के बाद अगर कोई भी इनसे मिलना चाहता है, कुछ भी इस तरीके की कांटेक्ट करके इनकी सहायता करना चाहता है, या फिर कोई अगर व्यक्ति जो समर्थ है इस चीज़ को इनको न्याय दिलाने के लिए, इनकी बात सुनने के लिए, तो प्लीज़ ऐसे एक बार कांटेक्ट करें। और इतनी दूर तक अगर आप देखें तो एक बार प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि हम में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर बाहर पढ़ने जाते हैं। कई सारे अभिभावक हैं जिनके बच्चे आज भी बाहर पढ़ रहे होंगे, बैंगलोर, दिल्ली, कई सारे ऐसे जगहों पर। और ये शायद पहला इस तरीके का घटना नहीं है, इससे पहले भी देश भर में कई सारे ऐसे घटनाएं हुए हैं। और ये हमारे शहर जमशेदपुर का है और सुनने में काफ़ी ख़राब लगता है कि देश की जो रीड है, जो सिस्टम है, जिसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, उस देश में ही आवाज़ों को किस तरीके से दबा दिया जाता है अगर उसके पास कोई सपोर्ट ना हो। फिलहाल इन सब शब्दों के साथ में इस वीडियो को समाप्त करूँगा। मिलूंगा कोई नए वीडियो पर बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।